हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफल अली है। मैं आपको एजुकेटर स्कूल बॉयज़ कैंपस बिल्कीस कैंपस में वेलकम करता हूँ। ये 9th क्लास का लेक्चर है केमिस्ट्री का, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने आज स्टडी करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अभी तक जो हमने पीछे से पढ़ लिया उसका थोड़ा सा रिकैप देता हूँ मैं आपको। हमने पढ़ लिया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड अकोमोडेशन क्या होता है, बॉन्ड शेयरिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और उसकी 2 एग्जांपल्स देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा, पहले इसको मैं आयनिक बॉन्ड से रिलेट करता हूँ, ध्यान से सुनना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, मैं क्या करता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, एक इलेक्ट्रॉन की बात होती थी, ऐसा ही है। और एक वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया, ट्रांसफ़र, यानी मुंतकिल, या तो इलेक्ट्रॉन आ गया या चला गया, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कोवलेंट में हम चीज़ को शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? अब शेयर कैसे होता है यार? आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का पेपर आज। एक बच्चा मार्कर नहीं लाया, उन्होंने क्या, मार्कर एक सेंटर में रख दिया। एक बच्चा ए पॉइंट पे बैठा है, एक बच्चा बी पॉइंट पे बैठा है। बी को ज़रूरत पड़ी है, उसने मार्कर यूज़ करके इधर रख दिया, फिर इसने यूज़ कर लिया। सेम जब इसने इधर रखा तो फिर ए ने यूज़ कर लिया, फिर इसने यूज़ करके इधर ही इसी पॉइंट पर रख दिया। ये चीज़ कहलाती है शेयरिंग। हम क्लास में शेयर करते हैं, मार्कर वगैरह शेयर करते हैं, और भी बहुत से, जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं संडे को, तो तब हम ग्राउंड शेयर करते हैं। आप उधर विकेट लगा लें, हम इधर विकेट लगा लेते हैं। इस तरह इस चीज़ को कहते हैं शेयर करना। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट को जेहन में रखते हुए हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है। पेज नंबर 61 पे कोवलेंट बॉन्ड का फर्स्ट पैराग्राफ 3rd लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ, 2nd लाइन से। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा, इसमें आपके लिए नया वर्ड क्या है? म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, एक दूसरे ने मिल के, ठीक है। ये ऐसा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। The energy changes, इसको नेक्स्ट लाइन से पढ़ रहा हूँ। The energy changes during covalent bond formation are of considerable value. The two atoms approach each other. Attractive forces develop between them. Electrons of one atom nucleus and nucleus of other atom. Simultaneously repulsive create between electron as well. Nuclei are also created. There are attractive forces dominate due to decrease in distance between those of atom. A chemical bond is formed between them. अच्छा यार, जब एक उसके करीब आता है तो उसको न्यूक्लियस पर चार्ज लगाता है, उस पर अट्रैक्शन फोर्सेस लगती हैं, तो उसके करीब आने का दो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब वो एक के शेल में आता है, एक के मदार में, सर्कल में, बाउंड्री में आता है, तो जो उसका अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ना बाउंड्री में, वो उससे दूर चला जाता है, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये इस चार्ज इस पर लगाता है, न्यूक्लियस पर, उसी पे। एज डिस्क्राइब अबव, पेज नंबर 62 पे, इसको ध्यान से देखेंगे। A describe above, the covalent bond is formed by mutual sharing of electron between two atoms. The sharing that pair form a chemical bond are called bond pair. और जो दो के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो शेयरिंग कर रहे हैं उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो दोनों, जिनकी वजह से न्यूक्लियर पे एडिशनल फोर्स लग रही है, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव होता है दोनों को खींचना, तो अट्रैक्टिव तो न्यूक्लियस इसको खींचेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और रिपल्सिव जो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगाया कर रिपेल करने के लिए। तो जिनकी वजह से जिन दो पे बॉन्ड बन रहा है, तो उसका मतलब, उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अच्छा, इनके नंबर की वजह से इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया जी। सबसे पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल का मतलब यानी एक होता है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये और ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाइड्रोजन की मिसाल मैं लेता हूँ, नीचे जो मिसाल है मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का बेटा एक ही शेल, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल में, हमने पढ़ा था पहले भी, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके शेल में, एक ही, यानी उसके एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है। तो इसका डॉट लगाया हुआ है और साथ हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन 2 की सूरत में। तो ये कैसे बनती है? साथ एक और हाइड्रोजन के साथ चेक करवाया, जिसका मतलब है क्रॉस। यहाँ पे डॉट और क्रॉस इसलिए लगाया गया है कि दोनों में डिफरेंस बताया जाए, एक डोनर और एक एक्सेप्टर हो, यानी ये दोनों शेयर करने के सेंस में आपको बताया गया है। वैसे दोनों इलेक्ट्रॉन के ही हैं, ठीक है। ये दोनों जब मिल गए, उसने आगे लिखा हुआ है इस तरह एच एच डॉट क्रॉस। तो इसको दो मिलके एक बॉन्ड बना दिया, जिसको इसने आगे ऐसे लिखा है और एच बॉन्ड एच, ये भी बॉन्ड को जाहिर करता है। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई मुश्किल? उसके बाद हमारा एक और एग्जांपल करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत एज सच इम्पॉर्टेंट है। HCl। अच्छा बेटा, H में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और Cl में Cl में कितने होने चाहिए जी? Cl में, हाँ जी, Cl में 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो इसमें कितने हैं जी? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक रह गया। तो इन 7 को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ? 1 2 3 4 5 6, और एक जो अकेला पड़ा हुआ वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये 7, और जब वो इसके ऑर्बिट में आएगा घूमता हुआ, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, शेयर हो जाएगा। और हाइड्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यही घूमता हुआ इसके शेल में आएगा तो इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे, यानी इन दोनों ने इस बॉन्ड को शेयर किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको उसने नीचे ऐसे भी लिखा HCl। अच्छा बेटा, आगे CH4 की एग्जांपल है। ये वैसे 10 में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट की हुई है हाइड्रोकार्बन्स की, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इसको 10 में फिर डिस्कस कर लेंगे, या नेक्स्ट जो 10 क्लास का लेक्चर होगा उसमें पढ़ लेंगे। आगे आ जाए डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। सिंगल से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तो डबल से मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल है या कोई ज़्यादा मैंने लॉजिकल बात पूछ ली। सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तो डबल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी 2 का मतलब एक पूरा पेयर शेयर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही बात, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अच्छा बेटा, O2 की मैं बात करने लगा हूँ। O के होते हैं जी 6, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, और 6 इसके पूरे 1 2, और इसके भी 6 पूरे 1 2, ठीक है। एक ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा? O डबल बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बन गए, तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। कोई मुश्किल यहाँ तक? एग्जाम्पल में कोई मुश्किल? तो ये O2 जब लिखे होते हैं तो O2 इसको हम लिखते हैं ऐसे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना। कोई मुश्किल? अच्छा, नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। When each bonded atom contributes 3 electrons, जब वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 3 electrons. These pair are known as triple covalent bond. कोई मुश्किल यहाँ तक? नाइट्रोजन की मिसाल, नाइट्रोजन के साथ 1 2, इसके 5 होते हैं जी, 1 2 3, इसी तरह 1 2 1 2 3। अच्छा बेटा, ध्यान से सुने, ये दोनों आगे आ जाएंगे, यानी कैसे? 1 2, ये दोनों आगे आ गए, 1 2 3। इसी तरह इसके भी ये दोनों इधर आ जाएंगे, 1 2 3, और ये 1 2 इसके पहले वाले। ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कोई मुश्किल यहाँ तक? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 3,
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ना कटिंग करनी है, ठीक है। यही वाली एग्जांपल्स कर लें, एक एग्जांपल इज मोर देन इनफ, आप एक ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। अगर आप दोनों तीनों कर लेंगे जितनी जितनी मैंने करवाई हैं तो फिर तो एग्जामिनर मार्क्स काट ही नहीं सकता। आज हमने क्या क्या पढ़ा जी, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, इसके वो कैसे बनता है, और कुछ फोर्सेस लगती हैं, अट्रैक्शन की, रिपल्शन की फोर्सेस। फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी है, सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट, डबल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।